और थर्ड पॉइंट है इसके अंदर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। द ग्रेटर द इनकम ऑफ द पीपल द ग्रेटर विल बी देयर डिमांड फॉर गुड्स। द ग्रेटर इनकम मीन्स द ग्रेटर परचेजिंग पावर। It is because of this reason that increase in income usually has a positive effect on the demand for a good and vice versa। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा है तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी गुड्स के लिए, क्योंकि ग्रेटर इनकम क्या है मीन्स ग्रेटर परचेजिंग पावर। अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं तो हम चीज़ें ज़्यादा लेंगे, तो इस पे हमारी डिमांड पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और इसका वाइस वर्सा, यानी कि अगर इनकम कम है कंज्यूमर की तो वो उसकी परचेजिंग पावर कम होगी और वो कम गुड्स की डिमांड करेगा। उसमें भी दो तरह की गुड्स आती है, एक होती है नॉर्मल गुड और एक होती है इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड के केस में व्हेन विद द इंक्रीज इन द इनकम द कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ अ गुड। जैसे कि अगर उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर बाय करता है मोर गुड्स, अगर उसकी इनकम डिक्रीज होगी तो वो कम गुड को करेगा। और नॉर्मल गुड क्या हुई, अगर नॉर्मल गुड अगर हम इंक्रीज होती है हमारी इनकम और उस पर अगर हम उस गुड की डिमांड ज़्यादा करते हैं तो वो नॉर्मल गुड होती है। और इन्फीरियर गुड क्या है, ऑन अदर हैंड व्हेन द इंक्रीज द इनकम द कंज्यूमर बाय अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ गुड। तो इसमें क्या होता है, ऑन अदर हैंड जब एक कंज्यूमर अपनी इनकम इंक्रीज होने पर उसकी स्मॉल क्वांटिटी खरीदने लग जाए या उसकी डिमांड को डिक्रीज कर दे तो इट इज कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स। इसमें नॉर्मल गुड में सीधा सा है कि जब अगर हमारी इनकम बढ़ती है और हम किसी चीज की डिमांड को बढ़ा देते हैं तो वो नॉर्मल गुड है। 4 है इसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। इसमें लिखा है अ गुड फॉर विच कंज्यूमर टेस्ट एंड परचेजेस आर ग्रेटर इट्स डिमांड वुड बी लार्ज। अगर हमारे टेस्ट की चीज़ है और हम किसी एक प्रॉपर चीज़ को ही ज़्यादा पसंद करते हैं तो हम उसकी डिमांड को ज़्यादा करेंगे। अगर वाइस वर्सा अगर हमें कोई चीज़ कम पसंद है तो हम उसे नहीं खरीदना चाहेंगे। द चेंज इन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स ऑकर ड्यू टू द चेंजेस इन फैशन एंड ऑल्सो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। और हमारे टेस्ट कैसे चेंज हो सकते हैं, या तो टीवी पर हम बहुत ज़्यादा ऐड देखते हैं, आजकल जैसे इतने ऐड दिखाते हैं हम तुरंत ही अपना टेस्ट चेंज कर देते हैं। चाहे कोई सोप ले लीजिए, कोई खाने की चीज़ है या कोई ब्रांड है, ब्रांडेड आइटम हुए, हम क्या करते हैं ऐड देख के ही उन्हें लेते हैं, तो हमारा टेस्ट चेंज हो जाता है। उस वजह से उस पब्लिसिटी की वजह से होता क्या है, टेस्ट चेंज हो जाता है हमारा और डिमांड में अप डाउन हो जाता है। उसके बाद आता है 5th पॉइंट, वेल्थ। द वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेट्स हिज नेट वर्थ, while wealth is a stock measure of net value owned by an individual at the point of time. Income is a flow measure of his earnings in period of time. Wealth अगर किसी कोई इंसान की इनकम प्रीवियस ईयर में ज़्यादा रही हो या उसके पास अपने पापा की और किसी चीज़ की वेल्थ ज़्यादा रखी हो तो उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेगा। वेल्थ जैसे हमने कमाया और हमने बचत की, हमारा जो भी सेविंग्स है उन सेविंग्स से कभी हम डिमांड ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाती है। और जिसमें क्या होता है, वेल्थ एक क्या है, स्टॉक है, और इनकम क्या है, एक फ्लो मेजर है। फिर आगे आता है पॉइंट है इसमें द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। अब इसमें एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक मार्केट में कितने कंज्यूमर है। इसमें एग्जांपल है फाइंड सब्स्टिट्यूट फॉर गुड। अगर एक मार्केट में कंज्यूमर जाता है और वो देखता है कि मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ उसकी प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं, अगर उसे कोई सब्स्टिट्यूट गुड मिल जाती है उस चीज़ की तो क्या करेगा, उस प्रॉपर गुड की डिमांड को कम कर देगा। अगर उसे सब्स्टिट्यूट मिल गया, अगर उसे सब्स्टिट्यूट ना मिले तो उसे वही चीज़ लेनी पड़ेगी, तो उसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगी। और अगर मार्केट में जो सेलर है अगर उसने ऐसा कोई मार्केट देख लिया उस गुड के लिए जहाँ पे उसकी डिमांड रहती है तो वो अनदर मार्केट में जाके उस गुड को बेच देगा, तो उसकी डिमांड कम नहीं होगी। और जैसे देखते हैं कि कंज्यूमर है जैसे कि फूड ग्रेन्स की डिमांड ज़्यादा रहती है बिकॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की ज़्यादा होने से डिमांड भी हमारी ज़्यादा होती है। फिर 7th पॉइंट है, देखिए लिखा हुआ है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट है, हम अगर सोचते हैं कि फ्यूचर में
हो सकता है कि इसकी प्राइजेस इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, अभी उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे, सोचेंगे कि कम प्राइस पे मिल रही है तो हम इसे अभी ले लेते हैं। और इसी तरह अगर हम सोचेंगे कि फ्यूचर में इसकी प्राइस कम होगी तो हम उसे अभी ना लेके फ्यूचर के लिए उसे पोस्टपोन कर देते हैं कि जब इसकी प्राइजेस कम होंगे हम उसे तभी ले लेंगे। तो इसका इफेक्ट भी डिमांड पे पड़ता है। फिर है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आय का वितरण असमान है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कहीं पे अमीर ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन किसी भी कंट्री में अगर गरीब ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी। तो एक असमान आय वितरण होने की वजह से भी डिमांड पे प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे डिमांड और डिमांड से रिलेटेड ये सारे डिटर्मिनेंट्स जो थे वो समझाए हैं अच्छे से। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सबके डाउट्स को सॉल्व करूँ और सबको रिप्लाई दूँ। थैंक यू।